मन को असीम शांति देने वाले सुंदर सफेद फूलों के मैदान में एक विशाल वृक्ष की छांव तले प्रभु श्री कृष्ण अत्यंत आनंदमयी मुद्रा में विश्राम कर रहे हैं। इस सुंदर दृश्य के ऊपर एक बहुत ही गहरा और शाश्वत सत्य लिखा है, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस सत्य को समझाने के लिए कन्हा की लीलाओं से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक कहानी प्रचलित है। आइए पूर्ण एकाग्रता और मीठे भाव के साथ इस संपूर्ण कहानी को विस्तार से सुनते हैं। कहानी चींटी का भाग्य और गरुड़ का प्रयास। एक बार की बात है, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और पक्षीराज गरुड़ बैठे हुए थे। तभी प्रभु विष्णु के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। गरुड़ जी ने देखा कि प्रभु नीचे धरती पर देख रहे हैं, जहां एक महल के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी चींटी रेंग रही थी। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, उस महल के द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे। द्वार पर रेंगती हुई उस नन्ही चींटी को देखकर यमराज पल भर के लिए ठिठके। उन्होंने गहरी चिंता में अपनी पलकें झपकाईं और फिर महल के भीतर चले गए। गरुड़ की चिंता और प्रयास। पक्षीराज गरुड़ ने ये सब देख लिया। उनके मन में विचार आया कि यमराज ने इस चींटी को इतनी अजीब नजर से क्यों देखा। इसका मतलब निश्चित ही इस नन्ही चींटी की मृत्यु का समय आ गया है और यमराज अभी बाहर आते ही इसके प्राण हर लेंगे। गरुड़ जी को उस नन्ही चींटी पर बहुत दया आ गई। उन्होंने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली और तीव्र गति से उड़ने वाला पक्षी हूँ, क्या मैं इस मासूम की जान नहीं बचा सकता? दया के होकर गरुड़ जी तुरंत नीचे झपटे। उन्होंने उस चींटी को बहुत ही सावधानी से अपने पंजों में उठाया और पलक झपकते ही उसे वहां से हजारों मील दूर एक घने जंगल में एक ऊंचे पहाड़ की चट्टान पर छोड़ आए, ताकि यमराज उसे ढूंढ ही न सके। चींटी को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर गरुड़ जी वापस वैकुंठ लौट आए और गर्व से बैठ गए। यमराज से संवाद। कुछ ही देर में यमराज अपना कार्य पूरा करके महल से बाहर निकले। जब वे जाने लगे तो गरुड़ जी उनके पास गए और आदरपूर्वक पूछा, हे धर्मराज, जब आप महल में प्रवेश कर रहे थे तो आपने उस नन्ही चींटी को इतनी अचंभित नजरों से क्यों देखा था? यमराज ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, पक्षीराज, जब मैंने उस चींटी को इस राजमहल के द्वार पर देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि कालचक्र की किताब में उसके भाग्य में लिखा था कि उसे ठीक इसी समय यहाँ से हजारों मील दूर एक घने जंगल के पहाड़ पर एक काली नागिन द्वारा खाया जाना है। मैं सोच रहा था कि ये इतनी छोटी सी चींटी इतनी जल्दी इतनी दूर उस पहाड़ पर कैसे पहुंचेगी, लेकिन अब जब मैं बाहर आया हूं तो वो यहाँ नहीं है। निश्चित ही वह अपने भाग्य के स्थान पर पहुंच चुकी होगी। गरुड़ को सत्य का बोध। यमराज की बात सुनते ही गरुड़ जी के पैर तले से जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि जिसे वे चींटी की जान बचाना समझ रहे थे, वास्तव में वे स्वयं प्रकृति के उसी नियम के अधीन होकर चींटी को उसकी नियति मौत के पास छोड़ आए थे। गरुड़ जी ने जैसे ही प्रभु कृष्ण की ओर देखा, प्रभु उसी मधुर मुस्कान के साथ विश्राम कर रहे थे जैसी आप छवि आईएम जी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी और छवि हमें जीवन के 3 सबसे बड़े सच सिखाती है। एक, ईश्वरीय न्याय और विधान। ब्रह्मांड में जो कुछ भी तय है वो होकर रहता है। हम अपने अहंकार में सोचते हैं कि ये मैंने किया, लेकिन वास्तव में हम केवल माध्यम, मीडियम होते हैं। करने वाले हमेशा वही परमेश्वर होते हैं। 2, चिंता का त्याग। जब भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता तो आने वाले कल की चिंता में आज के सुरीले पल को क्यों खोना? जैसे कृष्ण फूलों की सेज पर बेफिक्र सो रहे हैं, वैसे ही अपने कर्मों को प्रभु को सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। 3, कर्म